मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजनों, आज जब हम बजट 2026 के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़े हैं तो मेरा मन उत्साह और विश्वास से भरा हुआ है। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था, तब हमने एक सपना देखा था, एक ऐसे भारत का जहां गरीब की जेब में पैसा हो, किसान के चेहरे पर मुस्कान हो और मध्यम वर्ग के सपनों को नई उड़ान मिले। आज का ये दिन उसी संकल्प को सिद्ध करने का दिन है। मेरे भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आपने कठिन परिश्रम किया है, आपने देश के निर्माण में अपना पसीना बहाया है और आज ये प्रधान सेवक आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। मेरे किसान भाइयों, आप इस देश की आत्मा हैं। आपकी मेहनत से ही 125 करोड़ भारतीयों की थाली सजती है। मैंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को अब 6,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 12,000 रुपये सालाना करने का हमने निर्णय लिया है। अब हर 4 महीने में आपके बैंक खाते में 2,000 की जगह 4,000 रुपये की किस्त आएगी। ये पैसा किसी बिचौलिए के पास नहीं जाएगा, ये सीधा आपके मोबाइल पर बजने वाली टिन टिन की आवाज के साथ आपके खाते में पहुंचेगा। अब मेरे किसान को खाद के लिए, बीज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के नियमों में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब किसान को लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। डिजिटल माध्यम से मिनटों में आपको सहायता मिलेगी और इसकी हार सीमा को भी हमने जनहित में विस्तारित किया है। मेरे मध्यम वर्ग के साथियों, आप इस देश की विकास यात्रा के सबसे बड़े सारथी हैं। आपने टैक्स दिया है ताकि देश की सड़कें बने, एम्स बने और चंद्रयान चांद पर पहुंचे। आपकी ईमानदारी का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए बजट 2026 में हम इनकम टैक्स के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। अब 15 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, आपने सही सुना। मध्यम वर्ग के मेरे साथियों को अब अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा अपने बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की सेवा पर खर्च करने की आजादी होगी। ये राहत केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने का एक महायज्ञ है। जब आपकी जेब में पैसा बचेगा तो आप निवेश करेंगे, आप व्यापार करेंगे और उससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मेरे युवा साथियों, आप स्टार्टअप इंडिया के चमकते सितारे हैं। आपके लिए हमने मुद्रा योजना और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं को और सशक्त किया है। हम चाहते हैं कि भारत का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि आपको बिना गारंटी के आसान ऋण मिल सके। हमारी माताएं और बहनें जो नारी शक्ति का प्रतीक हैं, उनके लिए हमने लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब करोड़ों बहनें अपने छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से अपने परिवार को संबल दे रही है। भाई और बहनों, ये बजट विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का बजट है। इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश किया है। हमने वंदे भारत ट्रेनों का जाल बिछाने का संकल्प लिया है और हम हर गांव तक
ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो। डीबीटी के माध्यम से हमने लाखों करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं और आज वही पैसा आपके कल्याण में लग रहा है। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये बजट किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं का बजट है। ये गरीब को शक्ति देने वाला, किसान को समृद्धि देने वाला और मध्यम वर्ग को सम्मान देने वाला बजट है। आइए हम सब मिलकर इस नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां अभाव नहीं बल्कि प्रभाव हो, जहां रुकावट नहीं बल्कि रफ्तार हो। मेरे परिवारजनों, ये जो बजट की बातें आज हो रही है, ये केवल कागजों पर खींची गई लकीरें नहीं है। ये 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की गूंज है। मैं देख रहा हूं कि आज सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपालों तक एक ही चर्चा है कि मोदी ने इस बार क्या जादू कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, ये जादू मोदी का नहीं है, ये जादू आपकी ईमानदारी का है, आपके भरोसे का है। जब एक चाय बेचने वाला आपका प्रधान सेवक बनता है तो उसे पता होता है कि एक गरीब के घर में नमक और तेल का भाव क्या मायने रखता है। उसे पता होता है कि जब बारिश नहीं होती तो किसान की रातों की नींद कैसे उड़ जाती है। इसलिए ये बजट 2026 किसी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र नहीं बल्कि हर भारतीय के घर की खुशहाली का द्वार है। मेरे किसान भाइयों, आप जो मिट्टी से सोना पैदा करते हैं, क्या आपको याद है 2014 से पहले की स्थिति? खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, यूरिया की कालाबाजारी होती थी। हमने नीम कोटेड यूरिया लाकर उस लूट को बंद किया था। फिर हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की। कई लोगों ने तब मजाक उड़ाया था, कहा था कि ये तो बस चुनाव के लिए है, लेकिन हमने 7 साल तक बिना रुके बिना थके सीधे आपके खाते में पैसे पहुंचाए और आज आपकी जरूरतों को देखते हुए, खेती की लागत को देखते हुए हमने तय किया है कि अब मेरे किसान को साल के 12,000 रुपये मिलेंगे। ये राशि छोटी लग सकती है, लेकिन एक छोटे किसान के लिए ये बीज खरीदने, बच्चों की स्कूल फीस भरने और स्वाभिमान से जीने का एक बहुत बड़ा सहारा है। अब आपको साहूकारों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बेटा दिल्ली में बैठकर आपके बैंक खाते की रखवाली कर रहा है। और बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। हमने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर जो नए नियम बनाए हैं वे क्रांतिकारी हैं। पहले किसान को बैंक मैनेजर की खुशामद करनी पड़ती थी, कागजों का ढेर लगाना पड़ता था। हमने कहा नहीं, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमने डिजिटल किसान का सपना देखा है। अब आपके पास अपना क्रेडिट स्कोर होगा, आपकी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा और एक बटन दबाते ही लोन आपके खाते में होगा। हमने पशुपालकों और मछली पालन करने वाले भाइयों को भी इसमें जोड़ा है, ताकि खेती के साथ साथ आपकी आमदनी के अन्य रास्ते भी खुल सके। मेरे मध्यम वर्ग के साथियों, मैं आपकी खामोश तपस्या को समझता हूं। आप चुपचाप अपना काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और कभी शिकायत नहीं करते। पिछली सरकारों ने आपको केवल टैक्स देने वाली मशीन समझा था, लेकिन मोदी आपकी मेहनत की कदर करता है। हमने साहस दिखाया है और 15 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। ये दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए भी एक अजूबा है। कल्पना कीजिए, जब एक नौकरी पेशा व्यक्ति या एक छोटा व्यापारी अपनी मेहनत की कमाई में से
टैक्स का बोझ नहीं उठाएगा तो वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा बाजार में जाएगा, वो नया घर खरीदेगा, वो नई गाड़ी लेगा, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। इससे इकोनॉमी का पहिया घूमेगा और विकसित भारत का सपना सच होगा। भाइयों बहनों, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी जी इतना पैसा लाते कहां से हो? मैं उन्हें कहता हूं, जब नीयत साफ हो तो नीति अपने आप बन जाती है। हमने भ्रष्टाचार की दीमकों को खत्म किया है। पहले दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता था। वो 85 पैसे कौन खाता था? वो पंजा किसका था जो गरीब का हक छीन लेता था? हमने उस पंजे को काट दिया है। आज डीबीटी के जरिए 1-1 रुपया सीधा लाभार्थी के पास पहुंचता है। बिचौलिए अब बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए वो मोदी को गाली देते हैं। लेकिन जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, ये गालियां मेरे लिए कवच का काम करती है। हमारे देश की नारी शक्ति, मेरी माताएं और बहनें, उनके बिना कोई भी विकास अधूरा है। हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से गांवों में बेटियों के हाथ में तकनीक दी है। जो बेटियां कभी चूल्हा चौका तक सीमित थी, आज वो खेतों में ड्रोन उड़ा रही है। हमने उज्ज्वला योजना से धुआं खत्म किया। अब हम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना से आपकी बिजली का बिल 0 करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त और ऊपर से सोलर पैनल लगाकर आप सरकार को बिजली बेचकर पैसा कमा सकते हैं। क्या किसी ने सोचा था कि गरीब का घर बिजली का कारखाना बन जाएगा? मेरे युवा साथियों, आप भारत का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। हम स्किल इंडिया के जरिए आपको नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर हो या ग्रीन हाइड्रोजन, भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। स्टार्टअप्स के मामले में हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। ये बजट आपके लिए रिसर्च और इनोवेशन के नए द्वार खोल रहा है। मेरे देशवासियों, ये सफर लंबा है, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। एक ऐसा भारत जहां गरीबी एक इतिहास हो, जहां हर हाथ को काम हो और जहां हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा हो। ये बजट 2026 उसी भव्य इमारत की नींव की एक और मजबूत ईंट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये प्रधान सेवक दिन रात आपकी सेवा में लगा रहेगा। आपकी खुशी ही मेरी पूंजी है और आपकी प्रगति ही मेरा पुरस्कार है। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।